सबका नाम। तो जो भी नाम है उनकी जगह पे हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहते हैं संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने हैं? जब पूछा जाएगा सर्वनाम कितने हैं तो बताना है 11। जब पूछा जाएगा सर्वनाम कितने हैं तो 11 बताना, ध्यान रखना। जब पूछा जाएगा सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने हैं तो 6 बताना है। डिफरेंस को याद रखना, बार-बार बताते हैं, ठीक है। पहला पुरुष सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम, मध्यम। उत्तम को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं, मध्यम को सेकंड पर्सन कहते हैं और अन्य को थर्ड पर्सन कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष स्त्री का बोध कराता है उसके लिए होता है, और उत्तम पुरुषवाचक का मतलब होता है जिसका हम लोग अपने लिए करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ उत्तम पुरुषवाचक, तुम लोग पढ़ते हो मध्यम पुरुषवाचक, वे लोग नहीं पढ़ते हम लोग आपस में बात करते हैं तो अन्य पुरुषवाचक। निजवाचक क्या होता है? इसमें अपना स्वयं काम होता है। जैसे मैं अपने आप पढ़ लूंगा, जैसे आप भला तो जग भला। प्रश्नवाचक इसमें कब कौन कहाँ क्या है। प्रश्नवाचक तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, प्रश्नवाचक। संबंधवाचक जो एक दूसरे के संबंध होता है, जैसे जैसा पढ़ोगे वैसा परिणाम आएगा, जिसकी लाठी वैसी है, जैसा करोगे वैसा करोगे। निजवाचक का मतलब होता है जो किसी चीज को कंफर्म करा दे, जैसे यह उपयोगी साधन है, इसे निजवाचक कहते हैं। निजवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं, जो क्या है ये उपयोगी साधन है और उपयोगी तरफ इशारा है। निश्चयवाचक होता है जिसमें वो चीज कंफर्म ना हो, जैसे कोई आया है, कोई कुछ लाया है, नाम को पता है कौन आया है, नाम को पता है क्या लाया, ठीक। तो सर्वनाम है। अब आगे विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। जैसे सीता बहुत अच्छी है, तो इसमें अच्छी क्या हो जाएगा? विशेषण। सीता क्या हो जाएगा? विशेष। और बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सारनाम। गुणवाचक विशेषण के भी 7 प्रकार होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के भी 5 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के पहले 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं और सारनाम विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं।